कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन। कंबस्टन के लिए क्या चीजें जरूरी है, इसको हम लोग ट्रायंगुलर नेसेसिटी फॉर कंबस्टन कहते हैं। ट्रायंगुलर नेसेसिटी फॉर कंबस्टन, ठीक है। इसमें आपको तो ये ट्रायंगुलर शेप में आपको मैं बता रहा हूं कि फायर कैसे जनरेट होता है। तो फायर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि क्या वो सब्सटेंस कंबस्टिव है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे कि इसको हमने बेस में रखा। किस में रखा है? बेस में रखा। इसका मतलब ये बेसिक है। ये क्या है? बेसिक है, बिल्कुल नेसेसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है। ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज हो गया। सबसे जरूरी चीज है कि वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए? कंबस्टिव होना चाहिए। और कंबस्टिव सब्सटेंस मैं जब कह रहा हूं तो इसका सेंस ये है कि ये किसी न किसी तरह से हाइड्रोकार्बन रिलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनिक में ही होना चाहिए। ये क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा तभी होगा। ये अगर मेटेलिक इनऑर्गेनिक है तो ये सब्सटेंस जलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक है। उसके बाद से जब आप ऑक्सीजन देते हैं, क्या देते हैं? ऑक्सीजन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन क्या है, क्योंकि आपको बताया गया है इससे पहले वीडियो में कि कंबस्टन जो है, कंबस्टन क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या? ऑक्सीडेशन है। ध्यान से देखिए, जब इन दोनों का एडिशन होता है तो ये किस टेम्परेचर पर पहुंच जाता है? इग्नियस टेम्परेचर पे क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपको बताया गया था कि अगर इग्नियस टेम्परेचर क्या है? लोअर है। क्या? लोअर है, ठीक है, लोअर। तो सब्सटेंस क्या होगा? कंबस्टिव होगा। सब्सटेंस क्या होगा? कंबस्टिव होगा। यानी कि जितना लोअर होगा, जितना लोअर होगा कौन सा? इग्नियस टेम्परेचर, उतना ही कंबस्टिव सब्सटेंस होगा। इसके बाद आप आइए, आपका फायर शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायर शुरू हो जाएगा। तो फायर शुरू हो जाएगा तो फायर ऐसे ही तो नहीं शुरू हो जाएगा। फायर के भी जलने का तरीका होता है। फायर के भी जलने का तरीका, जैसे सपोज कीजिए अगर कोई यहाँ पे मैं एक कैंडल जला दूं, एक फ्लेम जला दूं, तो फ्लेम जो है आप देखेंगे तो फ्लेम में अलग अलग एरियाज दिखते हैं। अलग अलग क्या दिखते हैं? एरियाज दिखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो फ्लेम होते हैं उनका क्या होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि जो ब्लू होता है, जो आप ऐसे समझिएगा कि जहां ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगी वो एरिया सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि उसके वो उस सब्सटेंस का कंबस्टन पावर हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। यानी जलने की क्षमता क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, एक मोम को जलाएं और मोम के पार्ट्स को देखें तो आपको इसमें काफी सारी चीजें क्या हो जाती है? विजिबल होके निकलती हैं, ठीक है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस जोन को, जो आउटर जोन होता है, ठीक है, ये जो होता है कंप्लीट कंबस्टन का जोन होता है। कौन सा? कंप्लीट कंबस्टन, आउटर जोन, ठीक है। ये आपको पूरी तरह से नहीं दिखता है। क्या होता है? पार्सली विजिबल होता है। पार्सली विजिबल रहता है क्योंकि ये पार्सली ब्लू होता है। पार्सली क्या होता है? ब्लू होता है। आपको पूरी तरह से विजिबल नहीं होता। जो ऊपर का पार्ट होगा, बाहर का पार्ट, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरह से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर ज्यादा होता है, बाहर से ज्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सिंपल जवाब ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हीट का प्रोड्यूस होगा बाहरी, ठीक है, बाहरी पार्ट। इसलिए आप देखते होंगे कि अगर आप कोई तापते हैं, लोग जो तापना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आग तापते हैं। तो आग तापते हैं तो दूर से ही तापते हैं, यानी कि बाहर वाला जो है एरिया, बाहर वाला एरिया सबसे ज्यादा हीट होगा, सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसको मिलने वाला है? बाहर वाले एरिया को निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो अब इसके अंदर हो गया, ध्यान से देखिए, अंदर मिडिल जोन नहीं, जो इनर जोन हो गया, इनर जोन। अब इनर जोन में तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। इनर जोन में क्या मिल रहा है?
ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसका मतलब कि ये तो जलने वाले नहीं है, क्योंकि जलने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन का होना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये जो जोन होता है इनर बॉन्ड, वो क्या होता है? ऑन बॉन्ड होता है। क्या होता है? ऑन बॉन्ड। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि रिएक्शन के दौरान CO2 निकलता है, ये तो मैंने कहा। तो यहाँ पे तो CO2 निकल गया, कंप्लीट बर्न हो गया, CO2 निकल गया। अब ये जो इनर जोन है वो ऑन बॉन्ड है, तो ऑन बॉन्ड पाई होगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पे ये, ठीक है, वैक्स जो है, वैक्सी मटेरियल है, तो वैक्सी मटेरियल है, तो ये सैंठा जाएगा। सैंठाना समझते हैं, करिया हो जाएगा। ठीक है, करिया हो जाएगा। ठीक है, यानी ये शेष छोड़ेगा, रिसाइडस जिसे कहते हैं, रिसाइडस छोड़ेगा, क्योंकि ये जला नहीं है। और अगर पूरी तरह से जला नहीं है, अगर मान लीजिए कोई कहे कि भाई इतना हीट हुआ है, तो अगर निकला भी है तो धुआं निकला है, यानी मोनो निकला है, कार्बन मोनो ने, जो क्या है? खतरनाक है। जो क्या है? खतरनाक। अगर आप देखेंगे तो जो भी सूटी फ्लेम में जलता है, किस फ्लेम में? सूटी फ्लेम में। ठीक है, मतलब दो आप ऐसे समझिएगा, एक ब्लू फ्लेम हो गया और एक हो गया येलो फ्लेम। क्या हो गया? येलो फ्लेम। ठीक है, येलो फ्लेम। तो ब्लू फ्लेम का मतलब हुआ कि टोटल कंबस्टन। ब्लू फ्लेम का मतलब टोटल कंबस्टन, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन दिस एरिया। और जो भी येलो है वो पार्शली कंज्यूम। क्या? पार्शली कंज्यूम। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा हवा यहाँ कहाँ बना था? आउटर में। किसमें बना था? आउटर में। सबसे कम हवा कहाँ आया? इनर जोन में। किसमें? इनर जोन में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये मिडिल जोन है। क्या है? मिडिल जोन है। तो मिडिल जोन में पार्शियली हवा मिला होगा? यस सर। क्या गलत कर रहे हैं? नो सर। पार्शियली मिलेगा, पार्शियली एयर जाएगा। तो जब पार्शियली एयर जाएगा तो कंबस्टन क्या होगा? पार्शियली होगा। तो फ्लेम क्या हो जाएगा? येलो। फ्लेम क्या हो जाएगा? येलो फ्लेम में चलता है। किसमें? येलो फ्लेम में चलता है। ठीक है, तो जो मिडिल जोन होता है, वो पार्शियली कंबस्टन होता है। क्या होता है? पार्शियली कंबस्टन। और पार्शियली कंबस्टन याद रखिए, जब हमने कहा फुली कंबस्टन होगा, फुली कंबस्टन तो क्या प्रोड्यूस होगा? CO2। क्या होगा? CO2। और इसकी कैलोरी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। कैलोरी वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन जब येलो फिल्म में चलेगा तो भाई CO प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? CO, यानी कार्बन मोनो। अब ये भी खतरनाक है। ये भी क्या है? खतरनाक है। तो किसी भी चीज का ये जोन आप देखिए। अब आते हैं हम लोग ब्लू जोन। क्या आते हैं? ब्लू जोन क्या है? आप देखिए, अगर पूरे पार्ट को मैं देख लूंगा तो आपको इस तरह से मिलेगा कि जो बाहर का फ्लेम का बाहर का पार्ट है, सबसे आउटर पार्ट ये हॉटेस्ट होगा। क्या होगा? हॉटेस्ट। कोई दिक्कत? नो सर। सबसे हॉटेस्ट होगा। ठीक है, जो इनर पार्ट है वो सबसे कम अनबॉन्ड होगा। क्या होगा? अनबॉन्ड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हॉट के मामले में क्या होगा? कम होगा। सबसे बोलिए, लीस्ट हॉट होगा। क्या होगा? लीस्ट हॉट। ठीक है, अब बीच वाला ही देखिए, बीच वाला, तो बीच वाला क्या होगा? मॉडरेट होगा। बीच वाला क्या होगा? मॉडरेट हॉट होगा। क्या होगा? मॉडरेट हॉट होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों जगहों पे आपको क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2 नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा CO। क्या मिलेगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा? CO2। क्या मिलेगा? CO2। ठीक है, तो ये है आपका फ्लेम का बराबर। और ये एक पार्ट छोड़िए, ये ब्लू पार्ट है। क्या? ब्लू पार्ट है। ये आप देखेंगे, इसको आप पकड़ सकते हैं। अगर मोम जल रहा हो तो ऊपर से हाथ लगाइएगा तो जल जाएगा, लेकिन नीचे से हाथ लगाइए, इसको क्या कर सकते हैं? पकड़ा जा सकता है। नीचे से पकड़ा जा सकता है। देखिए, क्योंकि कंबस्टन जो हो रहा है ना, तो ऊपरी पार्ट पे हो रहा है। यस सर। ऊपरी पार्ट पे। ठीक है ना, जैसे आप गैस तो गैस को आप लो फ्लेम में जलाएं तो गैस के बीच वाले पार्ट में आप क्या कर सकते हैं? हाथ डाल सकते हैं। अगर आप गैस के बीच में ऐसे कुछ लेते जाएं तो वो गर्म उतनी हीट में प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन बाहर वाले पाइप में क्या होगा? बहुत ज्यादा हीट होगा। ठीक है, हाँ।
तो वहां पे जल जाएगा, वहां पे आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब ब्लू जोन जो होता है, हो गया, यहाँ पे ब्लू जोन जो होता है, ब्लू जोन सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है, ब्लू जोन, ब्लू जोन है। और ये बिल्कुल बर्न नहीं होता है, यहाँ पे आपको वैक्स ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे जब मोमबत्ती बुताया जाता है, मोमबत्ती को अगर आप बुता देंगे तो उस पे जो बीच वाला, हमेशा मोमबत्ती का जो ऊपर का पार्ट होगा वो काला ही रहता है। काले का मतलब है कि वो कौन जोन आ रहा है, ब्लैक। कौन सा जोन आ रहा है, यहाँ पे देखिए अनबर्न, ठीक है। तो वो कौन सा है, इनर है, क्या इनर पार्ट में ये क्या होगा, ठीक है। अब हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि जलाना तो आपने सीख लिया, अब उसको बुझाना भी सीखिए। और किसी को कोई दिक्कत हो तो जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हमारे वीडियो के आखिरी में आपको दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपने बातों को डायरेक्ट हमारे थ्रू तक पहुंचा सकते हैं। वो नंबर है 6307565208। इस नंबर पे आप अपने कमेंट्स, अपने एक्सपीरियंस भेज सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट अपने सवाल को भी यहाँ पे भेज सकते हैं, आपके सवाल का निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। और आखिर में आपसे यही कहा जाएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को बताइए, ठीक है। धन्यवाद।